ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। पहला सकंद 15वां अध्याय। अर्जुन का श्री कृष्णचंद्र जी के अंतर ध्यान होने का हाल राजा युधिष्ठिर से कहना और परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाकर द्रौपदी समेत पांचों भाई पांडवों का उत्तराखंड में चले जाना और मुरली मनोहर के ध्यान में अपना तन त्याग करना। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिवरों से कहा कि अर्जुन ये सब बातें राजा युधिष्ठिर से सुनकर कुछ नहीं बोले, पर श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान धरकर इतना रोए कि उन्हें हिचकी आने लगी। बात कहने की सामर्थ्य नहीं रही। कुछ देर बीते, अर्जुन ने मन को धैर्य देकर राजा युधिष्ठिर से कहा, हे पृथ्वीनाथ, मैं क्या कहूँ। श्याम सुंदर बिहारी हमको छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। मैं उनको अपना भाई मामा का बेटा जानता था। कदाचित हम लोग उन्हें परम ब्रह्म परमेश्वर जानकर उनकी सेवा करते तो भवसागर पार उतर का आवागमन से छूट जाते, किंतु परमेश्वर की माया ऐसी प्रबल है जिसमें लिपटे रहने से हम लोगों ने उनको नहीं पहचाना। जिस तरह एक बार चंद्रमा दक्ष प्रजापति के शाप से बहुत दिनों तक समुद्र में जाकर रहे थे। यह बात सब कोई जानते हैं कि चंद्रमा के पास अमृत रहता है और मछलियां बड़े बड़े जलचर जीवों में मनुष्यों के खा जाने के डर से सदा अमृत पीने के वास्ते इच्छा रखती और चाहती हैं कि हमको अमृत मिलता तो मरने से निर्भय होकर अमर रहती। सो चंद्रमा हजारों वर्ष तक मछलियों के साथ समुद्र में रहे। जिस तरह उन्होंने चंद्रमा को नहीं पहचाना, उनको समुद्र का एक जीव समझा, उसी तरह हम लोगों ने भी श्री कृष्ण जी को पूर्ण ब्रह्म न जानकर यदुवंशी जाना। अब वह बात समझकर हमको बड़ा सोच होता है। देखो, मैं उन्हीं की सहायता से बड़े बड़े राजाओं वीरों को महाभारत में मारकर यह समझता था कि अपने पराक्रम से इनको मारता हूँ। अब मुझे इस बात का विश्वास हुआ कि श्याम सुंदर की दया से मैंने सबको जीता था। जब से वह मुझे यहाँ छोड़कर बैकुंठ को चले गए, तब से मेरा पराक्रम कुछ काम नहीं करता। देखो, मैं वही अर्जुन हूँ और वही धनुष बाण और वही मेरी भुजाएं हैं जिससे मैंने महादेव, गंधर्व, इंद्र और मैं नाम राक्षस को लड़ाई में जीता था। भीष्म, पितामह, कर्ण और जयद्रथ आदि बड़े बड़े शूरवीरों को मारा और कैसे कैसे राजाओं को विजय करके यज्ञ करने के वास्ते द्रव्य लाया और अश्वत्थामा की मणि निकाल लिया था। सो अब वह शास्त्राधिक रहने पर भी एक श्याम सुंदर के बिना राह में डाकुओं से हार गया। वह लोग मुझे जीतकर सब धन और स्त्री आदि जो द्वारका से अपने साथ लाया था लूट ले गए। इसलिए मैं उदास हूँ। जिस स्थान पर हमको विपत्ति पड़ती थी उसी जगह उनका सुदर्शन चक्र हमारी रक्षा करता था। अब उनके बिना किस तरह मैं प्रसन्न रहूं। जब महाभारत में कर्ण आदि वीरों ने अनेक प्रकार से मुझे मारने के वास्ते चाहा, तब मुरली मनोहर हाकते समय हमारे आगे खड़े हो गए और मुझे अपने पीछे रखकर मेरी रक्षा की। मुझको धैर्य देकर कहते थे, तू मत डर, भीष्म व कर्ण आदि सब योद्धा मरे हुए हैं। उनकी कृपा से मेरे शरीर पर शस्त्रादि का कोई घाव नहीं लगता था। जैसे कोई साधु महात्मा का अशुभ चाहे तो परमेश्वर की दया से उसका कुछ नहीं बिगड़ता। श्याम सुंदर हमारे शत्रुओं का आयुर्बल अपनी दृष्टि से क्षीण करते जाते थे। जब लड़ते समय मैं कभी कभी उनसे खेद के साथ कहता था कि जल्दी जल्दी रथ क्यों नहीं हाँकते, तो वह दीनानाथ मुझे अपना भक्त और बालक जानकर कुछ बुरा नहीं मानते थे। हे राजन, मैं उन्हीं की दया और कृपा से बड़े बड़े प्रतापी राजाओं के सामने मत्स्य भेद कर द्रौपदी को समय से ले आया और तुम्हारे मना करने पर भी उनका मन पाकर कौरवों के सन्मुख प्रकट हुआ था। जब दुर्वासा ऋषिवर ने कौरवों के भेजने से आधी रात को वन में जाकर हमसे भोजन मांगकर शाप देने की इच्छा की, उस समय श्री कृष्ण जी दीनानाथ हम लोगों को अपना भक्त जानकर वहां आए और ऋषिवर के शाप से बचाकर उनसे आशीर्वाद दिलाया। ये बातें याद करके मेरी छाती शोक और चिंता से फटी जाती है। जैसे मुर्दे को कपड़ा व गहना पहनाकर बिठा दिया जाए, वही हाल श्याम सुंदर के चले जाने से समझना चाहिए। हे पृथ्वीनाथ, मैं उनके साथ थाली में भोजन करके एक शैया पर सोता था और वह परम ब्रह्म नारायण होकर मेरा इतना आदर करते थे। सो कहो, अब इस तरह से हमारी कौन रक्षा और सम्मान करेगा और किसके आश्रय व भरोसे पर हम उतना घमंड रखेंगे। जब श्री कृष्ण जी महाभारत करा के यहाँ से द्वारकापुरी को गए, तब उन्होंने मन में विचार किया कि यह सब यदुवंशी हमारे कुल में बड़े बलवान उत्पन्न हुए हैं। मेरे जाने के उपरांत उपद्रव करके संसारी जीवों को बड़ा दुख देंगे, इसलिए अपने सामने इन लोगों का विनाश कर देना उचित है। पर अपने हाथ उनका मारना धर्म समझकर दुर्वासा ऋषिवर से शाप दिलवा दिया। तब 56 करोड़ यदुवंशी इस तरह आपस में लड़कर मर गए जिस तरह समुद्र में बड़े जीव छोटे जीवों को खा जाते हैं। सो हे धर्मराज, यह बात कहते हुए इसी समय मेरे प्राण शरीर से निकल जाते, पर श्याम सुंदर ने दारुक नाम सारथी से यह बात मुझे कहला भेजा था कि स्त्रियों, बालकों और बूढ़ों को द्वारका से हस्तिनापुर ले जाना और मेरे वियोग का शोक मत करना। हमने गीता में जो कुछ ज्ञान तुमको बताया उसी के अनुसार शरीर को जूठा
तथा चैतन्य आत्मा को सत्य जानकर संसारी माया मोह में मत लिपटना। वही ज्ञान समझकर मैंने संतोष किया है, नहीं तो अब तक मेरे प्राण निकल जाते। सो हे पृथ्वीनाथ, अब जीने का कुछ सुख नहीं है। अब इसी में भला है कि हम लोग भी अपना तन तपस्या में गला डालें। जब इतनी बात कहकर अर्जुन अति विलाप करके रुदन करने लगे, तब राजा युधिष्ठिर, भीमसेन आदि अपने भाइयों के साथ बड़े जोर जोर से रोकर बोले कि हे अर्जुन, हम लोग अब जीकर क्या करेंगे और यह राजपाट हमारा किस काम आवेगा। अब हमें यहाँ रहना उचित नहीं है। परीक्षित को राजगद्दी देकर हम लोग बद्री केदार में चलकर अपना शरीर त्याग करें। युधिष्ठिर की यह बात सब भाइयों ने मान ली। जब रोने का शब्द महल में पूछा और श्याम सुंदर के अंतर्ध्यान होने का हाल स्त्रियों को मालूम हुआ, तब कुंती और द्रौपदी आदि ने रो पीट कर इतना शोक किया जिसका हाल वर्णन नहीं किया जा सकता। कुंती ने उसी खेद में श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान धरकर अपना तन त्याग दिया और राजा युधिष्ठिर ने पुरोहित को बुलाकर हस्तिनापुर की राजगद्दी पर परीक्षित को बैठा दिया तथा इंद्रप्रस्थ और मथुरा का राज्य ब्रजनाभ बालक को, जो श्याम सुंदर के कुल में बच गया था, देकर राजा युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल व सहदेव, पांचों भाई और उनकी स्त्री द्रौपदी ने अपना अपना वस्त्र उतार डाला और एक एक लंगोटी व चादर पहनकर राज मंदिर से बाहर निकले। उस समय जो ब्राह्मण व कंगाल वहां पर आए, उनको मुंह मांगा द्रव्य देकर उत्तराखंड को सिधारे। जो कुछ ज्ञान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता में बतलाया था, उसकी चर्चा आपस में करते हुए कुछ दिनों तक श्याम सुंदर का ध्यान में तपस्या किया। फिर हिमालय में जाकर हरिचरणों का ध्यान करते हुए पहले नकुल, उसके पीछे युधिष्ठिर आदि चारों भाइयों ने द्रौपदी के साथ अपना अपना तन गला दिया। विदुर जी ने प्रभास क्षेत्र में जाकर अपना शरीर त्याग किया। राजा परीक्षित राजगद्दी पर बैठकर धर्म के साथ प्रजा का पालन करने लगे। न्याय से राज्य करके प्रजा को प्रसन्न रखा और 3 बार अश्वमेघ यज्ञ करके कलयुग को दंड दिया। अपना विवाह राजा विराट की पौत्री से किया। वे दान और धर्म में इतना खर्च करते थे कि एक बार यज्ञ करते समय उनके पास द्रव्य नहीं रहा। तब श्याम सुंदर का ध्यान करने से बहुत धन उनको मिल गया और यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण हुआ। इसी तरह राजा युधिष्ठिर को तीसरे अश्वमेघ यज्ञ के आरंभ के समय धन का प्रयोजन पड़ा था। तब नारद मुनि उनके कहने से मुरली मनोहर को हस्तिनापुर में लाकर युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, पिछले युग में राजा मरुत ने ऐसा यज्ञ किया था जिसके यहाँ प्रतिदिन ब्राह्मणों के एक एक थाली, लोटा, लुटिया और सुनहरी चौकी भोजन करते समय नहीं देकर फिर सब जूठे बर्तन नगर के उत्तर गड्ढे में फेंकवा दिए जाते थे। यज्ञ होने के उपरांत जितना सोने का बर्तन बच गया था, वह आज तक उस नगर के दक्षिण तरफ गड़ा हुआ है। तुम उन बर्तनों को मंगवाकर अपना यज्ञ करो। सो राजा युधिष्ठिर ने वही बर्तन मंगवाकर यज्ञ में खर्च किया था। श्याम सुंदर अपने भक्तों की सब इच्छा पूर्ण करते हैं। इतनी कथा सुनकर शौनकादिक ऋषिवर ने पूछे कि राजा परीक्षित ने कलयुग को किस वास्ते दंड दिया। सूत जी ने कहा कि जब राजा परीक्षित 7 द्वीपों के राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर चुके, तब उन्होंने विचारा कि राजा युधिष्ठिर के राज्य भोगने तक द्वापर युग था, अब कलयुग आया, सो हम अपने राज्य में कलयुग को रहने न देंगे। ऐसा विचार कर राजा परीक्षित यह हाल देखने के वास्ते कि हमारे राज्य में कलयुग ने प्रवेश किया या नहीं, दिग्विजय करने निकले। सो जिस देश में पहुंचते थे, वहाँ मनुष्यों को अपने कर्म व धर्म से परमेश्वर का ध्यान और चर्चा करते देखकर नारायण जी का गुण गाते थे, क्योंकि कलयुग ने अभी तक वहाँ प्रवेश नहीं किया था। राजा अपनी प्रजा से कहते थे कि तुम लोग इसी तरह अपने कर्म व धर्म पर स्थिर रहना। जिस देश में परीक्षित की सेना पहुंची थी, उस देश के राजा उनका तेज और प्रताप देखकर उनसे मिलते और बहुत सी भेंट देकर विनय करते थे कि हम लोग राजा युधिष्ठिर और अर्जुन के समय से तुम्हारे अधीन हैं। यह बात सुनकर परीक्षित सब राजाओं का सम्मान करते थे, किसी को दुख नहीं देते थे, और जो लोग उनके बड़ों का यश गाते थे उनको शिरोपाव देकर विदा कर देते थे। इसी तरह राजा परीक्षित ने दिग्विजय करते हुए कुरुक्षेत्र में नदी के किनारे पहुंचकर क्या देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक बैल एक पैर पे खड़ा है, उसके 3 पांव टूटे हुए हैं और एक दुबली पतली गौ रोती और कांपती हुई उसके पीछे खड़ी है। वे दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं। बैल और गाय का यह हाल देखकर राजा अपने धर्म व दया से एक वृक्ष की ओट में खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगे। फिर राजा ने क्या देखा कि एक शूद्र श्याम रंग भयानक रूप राजा का वेश बनाए हुए दूर से उस बैल और गाय की तरफ चला आता है। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण
सत्यनारायण भजमन नारायण नारायण नारायण।